Hi everyone, let's do this Arabic inspired smoky glam together with every blending technique that smoky needs. So let's start the process. Skin prep start करते हैं. So first I have applied moisturizer, ठीक है. I have skipped toner. तो आप भी ऐसा कर सकते हो. और उसके बाद मैं ये लगा रही हूँ ग्लोइंग प्राइमर जो स्किन को बहुत अच्छे से ग्लो करता है. एंड अरेबिक मेकअप इज ऑल अबाउट sultry that stand out and pop your eyes. They use very much color from brown side like bronzing and light to dark browns जो स्मोकी शेड्स को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करता है. और बहुत ही वार्म अंडरटोन में उनका मेकअप जाता है क्योंकि वहाँ पे हीट ज़्यादा होती है. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आईज भी जो कंसील की है वो वार्म कंसीलर से की है, येलो कंसीलर से की है. ठीक है, और एवरीथिंग शुड बी सो शार्प एंड ब्रॉन्जिंग. सो मैं अभी ब्राउ बना रही हूँ. ठीक है, आईब्राउ भी बहुत अच्छे से थिक रहता है अरेबिक में. सो इफ़ यू डोंट हैव मच ब्राउज, जस्ट शेप दैट. तो वो बहुत अच्छे से इन्हांस और थिक लगता है. तो अभी मैं ब्राउ बना रही हूँ. यू कैन सी हेयर मुझे आईब्राउ के नीचे थोड़े से कम हैं, उसे भी मैं अच्छे से फिल कर रही हूँ. क्रीम प्रोडक्ट से बहुत अच्छे से कलर सिट होता है आईब्राउ में. ठीक है, और पाउडर से ज़्यादा अच्छे से नहीं होता है. सो आई एम नॉट सेइंग दैट यू हैव टू टेक अ क्रीम प्रोडक्ट, बट मैं बस बता रही हूँ कि क्रीम से भी अच्छे से होता है. आई लाइक क्रीम मच, उससे ज़्यादा देर तक टिकता भी है आईब्राउ. अब मैंने उसे भी शेप किया थोड़ा सा कंसीलर लगा के. नाउ आई एम टेकिंग पीच कलर ऑन माय ट्रांजिशन एरिया. ठीक है, ये आइज़ बहुत ज़्यादा ग्लिटरी नहीं होने वाली है, बट आई विल यूज़ शिमर शेड प्रेस्ड ग्लिटर जिसके पार्टिकल्स बहुत थिन हैं. ठीक है, अब मैंने बहुत ही न्यूड ब्राउन शेड आईलिड पे लगाया है. ठीक है, टू कवर अप दैट पीच शेड, उसको मैंने थोड़ा सा लाइट करने के लिए. अब मैंने कॉपर शेड में है. ठीक है, आई शेडो ये लगा रही हूँ. और ये प्रेस्ड ग्लिटर टाइप होता है. ठीक है, हर पैलेट में थोड़े थोड़े शेड्स ऐसे होते हैं, शिमरी शेड्स. तो मैं फिंगर से लगाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, इससे पिगमेंट बहुत अच्छे से बैठता है, ब्रश से अच्छे से नहीं आता है. तो आप भी ट्राई करना फिंगर से लगाने की और पिगमेंट एग्जैक्ट आएगा. अगेन जो फ्लफ़ी ब्रश होता है हमारी क्रीजिंग का, उससे मैं ब्लेंड कर रही हूँ. तो अगर कोई मर्ज लाइन आ जाती है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए. अब मैं ये ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का जेल लाइनर. ओके, इसका रिव्यू मैंने अपलोड कर दिया है स्विस ब्यूटी के हॉल में. और आई हैव रिव्यूड 4 products, that is lip liner, 2-in-1 compact, gel liner with dual brush, and the last one was लिक्विड आईलाइनर. तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मैंने उन सारे प्रोडक्ट्स के बारे में तो बात किया है, बट लिक्विड आईलाइनर का जो पेन है वो बहुत ज़्यादा थिक है, थिन लाइन नहीं बनेगा. तो ये मुझे थोड़ा माइनस पॉइंट लगा, अदरवाइज़ पिगमेंट वाज़ ऑन पॉइंट. और आप देख सकते हैं अब मैं ये जेल लाइनर लगा रही हूँ और उसका ब्रश बहुत ज़्यादा थिन नहीं है, जिससे आई कैन मेक दिस काइंड शार्प लाइंस. ठीक है, तो मैंने वो पीएससी के ब्रश से किया. और ये वाला ब्रश जो है जेल लाइनर के साथ आया है. एक है डायगोनल टाइप ब्रश एंड एक है फ्लैट ब्रश. तो इससे मैं स्मजिंग कर रही हूँ जो बहुत अच्छे से हो रहा है. उसके साथ एक पाउडर भी है जेल लाइनर के साथ टू सेट आर आई लाइनर. ठीक है, बट ये मैं सेट कर रही हूँ ब्राउन आई शेडो से.
ठीक है। तो स्मोकी में सिर्फ एक आई शेडो नहीं आपको लगाना होता है, उससे आईज पांडा जैसी हो सकती है, बट यू हैव टू टेक डार्क टू लाइट। लाइक अभी मैंने डार्क ब्राउन लिया, आई मीन ब्लैक लिया था, ठीक है, जेल लाइनर, उसे मैं स्मज कर रही हूँ ब्राउन से, और फिर उस पे मैं एक बिल्कुल न्यूड शेड भी अप्लाई किया था, ठीक है, जिसे कहते हैं स्मोकी की स्मजिंग। ओके। तो उसी से स्मोकी इफेक्ट आता है, एक ही कलर से ब्लेंड नहीं करना होता है, यू हैव टू टेक एवरी कलर विथ ब्राउन फैमिली, लाइट टू डार्क और डार्क टू लाइट, ठीक है। अब मैं जो वाटर लाइंस होती है हमारी लैश की एंड बिलो लोअर लाइन पर, उस पर मैं स्विस ब्यूटी का ब्लैक काजल लगा रही हूँ। ऑलवेज काजल लगाना है शार्प करके, शार्पनर करके, एंड देन जो पॉइंट है ना उसका, वो आप पाम पे रब कर लो, जिससे आपकी आईज पे वो पोक नहीं होगा, तो इरिटेट नहीं होगा। अब इसे भी मैं स्मज कर रही हूँ ब्राउन आई शेडो से, ठीक है। सो ऐसे बहुत तरीके के स्मोकी आईज होते हैं, आपने देखा होगा इंडिया में जो है वो पूरे आईज पे होता है, बट इन अरेबिक दे sharp their eyes in a smoky way, and there are many types of smoky makeup, ठीक है, सिर्फ एक नहीं होता है जो इंडिया में फेमस है ऑन ऑल ओवर द आईज। अब यहाँ पर भी हम शार्प आईलाइनर बना लेंगे और उसे ब्राउन से स्मज कर लेंगे अच्छे से, बट बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाना है आपको, यू कैन सी, ठीक है। और काजल ऐड करना है। मैं बता रही थी कि स्विस ब्यूटी का हॉल जो 4 प्रोडक्ट का रिव्यू बताया है, कौन से ऑफ़र चल रहे थे और कहाँ से लेना है, ठीक है, क्या-क्या बेनिफिट्स है, ऑल नॉन स्पॉन्सर्ड, तो आपको आइडिया आ जाएगा। अब क्लीन कर लेंगे, ठीक है, जो भी पार्टिकल्स आई शेडो के गिरे हैं उसको। अब मैंने ये सेटिंग स्प्रे लगाया है, यालुरोनिक एसिड का है, जो स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है। नाउ आई एम डूइंग करेक्टिंग एंड कंसीलिंग। तो डार्क शेड आपको पिक करना है, और जहाँ जहाँ पे आपको डिसकलरेशन है वहाँ पे आप लगाना है, उसे बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना है, लगाकर कुछ सेकेंड्स रुक जाओ। उसके बाद फ्लफ़ी ब्रश से उसके एजेस को क्लीन करना है, ठीक है, प्रोडक्ट को वहाँ से नहीं हटाना है, जो आसपास के एजेस होते हैं ना, जो एंड्स होते हैं प्रोडक्ट के, उसे ब्लेंड करना है। अब फाउंडेशन लगा लेंगे। सो इन अरबिक दे यूज़ टू मच फाउंडेशन, बहुत अच्छे से वो कवरेज करते हैं फेस को। सो आई एम ऑल्सो डूइंग दैट। और अब मैं हाइलाइटिंग कर रही हूँ ऑन माई हाइलाइटिंग एरियाज, जहाँ जहाँ पर लाइट पड़ती है ना वहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है, तो ये अच्छा लगता है। बहुत थोड़े प्रोडक्ट से मैंने स्टार्ट किया और उसे ब्लेंड कर लेंगे। अब हम कर रहे हैं कंटूरिंग। तो नोज़ को शार्प दिखाना है, मैं क्रीम कंटूर कर रही हूँ, ठीक है, इसलिए बेकिंग से पहले कर रही हूँ। और चीक्स को भी कर लेंगे और चिन को भी कर लेंगे अच्छे से, ठीक है, अपवर्ड्स की तरफ करेंगे, डाउन नहीं करेंगे, वरना वहाँ पर जो हमारा चिन है ब्लैक हो सकता है। अब मैं ये जो ब्लेंडर का पीछे का हिस्सा होता है ना, उसी से पाउडर बेकिंग कर रही हूँ, ठीक है। एंड देन ब्लश लगा लेंगे, ब्लश लाइट ही रख रही हूँ क्योंकि आईज हैवी रहेगी और लिप भी थोड़ा सा बोल्ड रहेगा, सो ब्लश थोड़ा लाइट रखूँगी। और जो मेरा क्रीम कंटूर है उसे मैं पाउडर कंटूर से फिक्स कर रही हूँ, ठीक है, ये शुगर की पैलेट है। और गोल्डन हाइलाइटर लगा रही हूँ, ठीक है, सिल्वर अवॉइड करेंगे क्योंकि मैंने बोला था ना वार्म में जाना है हमको, तो गोल्डन जो है वार्म में जाता है। ओके। अच्छे से हाइलाइटिंग करेंगे, दे यूज़ वेरी मच हाइलाइटर। और ये लिप लाइनर है स्विस ब्यूटी का, इसका भी रिव्यू मैंने दिया है, गो एंड चेक इट आउट।
ठीक है, पिगमेंट बहुत अच्छी है, स्मूथ है बट नॉट एट ऑल ब्राउन। ठीक है, आई वॉज सर्चिंग फॉर अ ब्राउन शेड विच आई हैड फ्रॉम कलर बार, तो आई एम डिसअपॉइंटेड विद दिस कलर, बट नो वरी, शेड अच्छा है बट ब्राउन नहीं है। अब ये कॉम्पैक्ट लगा रही हूँ जो एक मैट और एक डुई है। ठीक है, आपको मेरी लास्ट वीडियो में मिल जाएगा स्विस ब्यूटी के हॉल में। अब इसे मैं अच्छे से मेरा फाउंडेशन, मेरा मेकअप पूरा सेट कर रही हूँ। ठीक है, कवरेज कर रही हूँ हैवी। और लिप लाइनर थोड़ा रस्ट था तो मैंने एग्जैक्ट सेम शेड का, जो कि शुगर की लिपस्टिक थी, क्रेयॉन, वो लगाया है। सी, ये पूरा एग्जैक्ट यही शेड का लिप लाइनर था। अब हम लगा लेंगे मस्कारा। ओके, तो लैशेस लगाने से पहले मस्कारा लगाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे आपकी रियल और फेक लैशेस में गैप नहीं रहेगा। ओके, और अगर आप आई लैश कलर यूज़ कर लोगे तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। एंड ये लाइटिंग कैसे चेंज हुई, आई रियली डोंट नो, सो आई एम सॉरी अबाउट दैट। ठीक है, येलो हो गई एंड आई डिडंट नोटिस। और आई होप कि आप लोगों को स्मजिंग टेक्निक समझ में आ गई होगी। ठीक है, कि स्मोकी कैसे करना होता है। नाउ आई एम वेयरिंग कफिया, ठीक है, टू लुक लाइक एन अरेबिक वुमन। तो ये लुक एग्जैक्ट कंप्लीट हो सकता है ऐसे। ठीक है, और लेंसेज मेरे एक्वा लेंसेज के थे। लैशेस मैंने इंस्टा से लिया है। एंड बाकी प्रोडक्ट्स मैंने अपने लास्ट वीडियोस में बताया और मैं वही रिपीट करती हूँ। ठीक है, सो हियर इज़ द फाइनल लुक, एंड आई होप दैट आई एम लुकिंग लाइक एन अरेबिक वुमन। ठीक है, और देर आर मैनी स्मोकी आइज़। ठीक है, तो आपको सिर्फ इंडियन पे डिपेंड नहीं रहना है, ट्राई एवरी स्मोकी आइज़। बहुत तरीके की होती है और सब कुछ प्यारा लगता है। एंड आई होप यू लव दिस ट्यूटोरियल एंड आई होप दैट आई elaborated everything. So thanks for watching. Bye, take care.